दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर की तीसरी जमात के तमाम बच्चों को हम एक बार फिर से आज के इस क्लास में खुशामदीद कहते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको एक सबक पढ़ाया मेहनत का फल, तो आपके इस महीने यानी अप्रैल में जो ग्रामर का हिस्सा है, कवायद का हिस्सा है, तो उस कवायद के हिस्से में से आपको इस्म पढ़ाया जाएगा। आपके निसाब के हिसाब से आपको इस्म पढ़ाना है। तो आज हम बात करेंगे इस्म के बारे में। इस्म जिसे आप अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। आपके इंग्लिश टीचर ने यकीनन आपको नाउन पढ़ाया होगा, लेकिन उर्दू कवायद के हिसाब से हम इसकी अपनी तरीके से तशरीह करेंगे, इसको पूरी तरह से समझाएंगे। इस्म जो होता है, हर चीज का एक नाम होता है। कोई भी चीज हो उसका अपना एक नाम होता है, और हर नाम को इस्म कहते हैं। कोई भी नाम हो उसे इस्म कहते हैं। ठीक है, हर चीज का, दुनिया में जितने भी अशिया है, जितने भी चीजें हैं, उनका अपना एक नाम है। ठीक है, और हर नाम को हम इस्म कहते हैं। जैसे स्कूल, बर्फ, दिन वगैरह। एक बार फिर से दोहरा दूं कि हम लोग हर नाम को इस्म कहते हैं। आपको मुख्तसरन ये याद रखना है कि हर चीज का अपना एक नाम होता है और हर नाम को हम इस्म कहते हैं। ठीक है, मिसालें दी हुई है जैसे स्कूल, बर्फ, दिन, या और भी बहुत सारी मिसालें आप पेश कर सकते हो। अब आपको याद रखना है कि कवायद में से इस्म की हमारे पास दो किस्में हैं। इस्म की दो किस्में हैं। पहले हम देखते हैं इस्म मौरिफा। इसमें मौरिफा ये इस्म की एक किस्म है, और इसमें मौरिफा हम कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अंग्रेजी में हम इसमें मौरिफा को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी कोई खास नाम। ठीक है, खास नाम के हिसाब से जैसे हम इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं, किसी भी खास नाम को इस्म मौरिफा कहा जाता। इस्म मौरिफा कहते हैं। एक बार फिर से याद रखो, किसी भी खास नाम को इस्म मौरिफा कहते हैं। पहले मैंने समझाया इस्म, किसी भी नाम को इस्म कहते हैं। अब इसकी दो किस्में हैं। पहला मैंने बोला इस्म मौरिफा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं, और किसी भी खास नाम को हम इस्म मौरिफा कहते हैं। मिसालें दूंगा, जैसे हमारे पास खास नाम है ताजमहल। ताजमहल, या हम किसी शख्स का नाम देते हैं सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े शायर जिन्हें शायर मशरिक कहा जाता है। या और भी आप ले सकते हो, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। कोई भी नाम लिखेंगे जैसे बाज़ैद, या वगैरह, और भी बहुत सारी मिसालें आप दे सकते हो। लेकिन याद रखना है कि ये खास नाम को हम इस्म मौरिफा कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके बाद हम इसकी दूसरे किस्म पे आते हैं, जिसे हम इस्म नकरा कहते हैं। इस्म निकरा, इस्म निकरा। इस्म निकरा की मिसाल हम क्या देंगे? अब इसको हम कहेंगे किसी भी आम नाम, वो था खास और ये है आम नाम को इस्म निकरा कहते हैं। ठीक है, किसी भी आम नाम को इस्म निकरा कहते हैं। तो जैसे मैंने यहां पे मिसालें दी आपको इस्म मौरिफा में प्रॉपर नाउन की, और यहां जब इसमें निकरा का ताल्लुक है तो इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में
कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इस मोरिफा को प्रॉपर नाउन बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसमें निकरा को हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जिसमें किसी आम नाम का जिक्र हो। जैसे औरत, औरत, ठीक है, औरत जो है ये आम नाम है। अगर इसी औरत को मैं मोरिफा में तब्दील करूं तो मैं कोई खास औरत, किसी खास औरत का नाम लिखूंगा। जैसे हम लिखेंगे इंदिरा गांधी, तो एक खास औरत थी, खास लीडर थी, ठीक है, तब जाके बनेगा इसमें मोरिफा। लेकिन इसमें निकरा में हम आम नाम लेते हैं, औरत, या हम लेंगे कोई स्कूल, स्कूल बहुत सारे हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं डीपीएस श्रीनगर, ठीक है, तो वो बन जाएगा इसमें मोरिफा, यानी खास कोई स्कूल, ठीक है। तो याद ये रखना है आपको कि इसमें निकरा में हम आम कोई भी नाम ले सकते हैं, स्कूल, उस्ताद वगैरह। ऐसी मिसालें आप खुद भी बाकी दे सकते हैं। एक बार फिर से दोहराऊं, पहले हमने जिक्र किया इस्म का। इस्म में हर चीज का एक नाम होता है, कोई भी चीज हो उसका एक नाम होता है, और हर नाम को इस्म कहते हैं। जैसे मैंने मिसालें दी, स्कूल, बर्फ, दिन वगैरह, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि इस्म जो है इसकी दो किस्में होती है, एक इसमें मोरिफा और दूसरा इसमें निकरा। इसमें मोरिफा का जहां तक ताल्लुक है, किसी भी खास नाम को इसमें मोरिफा कहते हैं जिसमें खास नाम हो, ठीक है। जैसे मिसालें मैंने दी, ताजमहल, उसके बाद सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम हमने लिखा, फिर बाजेद और वगैरह। यानी बहुत सारे ऐसे नाम जो खास हो, मकबूल आम हो, जो आम हो, मतलब जो खास हो, लोगों को जबान पे हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो काफी ज्यादा मकबूल है, मशहूर है, तो ऐसे नाम हम इसमें मोरिफा में लिखते हैं। इसमें निकरा में आम होता है, यानी किसी भी आम नाम को इसमें निकरा कहते हैं। जैसे मैंने बोला औरत, ये आम है, स्कूल ये भी आम है, उस्ताद ये भी आम है, ठीक है, वगैरह। तो अब आपको इसका इयादा करना है, इसको फिर से याद रखना है, जो कि आपके ग्रामर पोर्शन में पहले आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आपके ग्रामर में क्या आता है। अजीज तलबा व तालिबात, अब तक हम पढ़ रहे थे इस्म और उसके अक़साम, जिसमें हमने बात की इस्म के बारे में और उसके जो दो किस्में हैं, इसमें मोरिफा और इसमें निकरा, उसके बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि इस्म जो है, किसी भी नाम को हम इस्म कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे कोई नाम लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा उल्फत, उल्फत, ये एक लड़की का नाम है उल्फत, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं लिखूंगा उल्फत अच्छी लड़की है, ठीक, यहां तक मैंने एक जुमला लिखा, उल्फत अच्छी लड़की है। अब जो ये उल्फत है, इसके बदले में यहां पे लिखूंगा वो बांडी पूरा, वो बांडी पूरा में रहती है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने यहां पे पहले लिखा उल्फत अच्छी लड़की है, अब मैं लिख रहा हूं वो, यानी उल्फत की जगह मैंने इस्तेमाल किया वो। पूरा ध्यान आप मेरी तरफ दे दो, उल्फत की जगह मैंने इस्तेमाल किया वो, ठीक है। उल्फत क्या है? उल्फत इस्म है, अब वो मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस्म के बदले जब मैं वो इस्तेमाल करूं तो इसको हम बोलते हैं जमीर। क्या बोलते हैं? इसमें जमीर भी बता सकते हैं। जमीर जो है, पूरा ध्यान आप मेरी तरफ रखें, जमीर जो है इसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जमीर को इस्म के बदले जो दूसरा लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाए उसे हम जमीर कहते हैं, ठीक है। यहां पे मैं अब इसके आगे जब जुमला लिखूंगा, उस के पास एक, उसके पास एक खूबसूरत
उसके पास एक खूबसूरत गाड़ी है, ठीक है। तो मैंने यहां पे अब उस इस्तेमाल किया, तो उस भी क्या हो गया, ये भी ज़मीर हो गया। तो मुख्तसरन आपको याद रखना है कि इस्म के बदले जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम ज़मीर कहते हैं। इस्म के बदले जो इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे हमें हम लिखेंगे उस, जैसे वो, जिन, जो, जैसे, वगैरह। तो मुख्तसरन आपको याद रखना है, इसमें ज़मीर वो इस्म होता है जो इस्म के बदले इस्तेमाल हो। आप ऐसे नहीं समझेंगे, एक बार फिर से मैं इसका याद करूंगा। इस्म के बदले जो इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे उल्फत की जगह मैंने यहां वो इस्तेमाल किया, और एक मरतबा मैंने उस इस्तेमाल किया। क्योंकि जब भी हम कोई लिखेंगे, कोई जुमला या कोई इक्तिबास लिखेंगे, हम बार बार नाम को दोहरा नहीं सकते, क्योंकि अदबी लिहाज से वो गलत होगा। जैसे मैं यहां नहीं लिखूंगा उल्फत अच्छी लड़की है, उल्फत बाड़ीपुरा में रहती है, उल्फत के पास एक खूबसूरत गाड़ी है, तो ये उल्फत उल्फत बार बार दोहराना ये अदबी लिहाज से सही नहीं है। हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक बार अगर हमने इस्म लिखा तो उसके बाद हम ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे, यानी उल्फत के बदले वो, या उसके बदले हम वो के बदले हम आप भी लिख सकते हैं, आप बांडीपुरा में रहती है, ठीक है। तो इसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ज़मीर जो है समझ आया होगा। एक बार फिर से बोलूं, हम बात कर रहे हैं ज़मीर की, ठीक है। ज़मीर को हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोनाउन। क्लियर, समझ आया। पहले हमने बात की इस्म की, फिर उसके दो अकसाम जो है, इसमें मौरिफा और इसमें निकरा। इसमें मौरिफा में हमने बोला कि इस्म मौरिफा वो इस्म होता है जो किसी खास नाम को जाहिर करें। उसके बाद इसमें निकरा जो किसी आम नाम को जाहिर करें। उसके बाद हमने ज़मीर को पढ़ा, ज़मीर जो इस्म के बदले इस्तेमाल हो, जैसे वो, उस, आप, जो, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब तक हम लोगों ने इस्म पढ़ा, उसकी दो अकसाम पढ़े, उसके बाद मैंने ज़मीर पढ़ाया जो कि इस्म के बदले इस्तेमाल होता है। अब हम कवायद का एक और उसूल पढ़ेंगे जिसे हम फ़ैल कहते हैं। फ़ैल, फ़ैल को हम अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। आपके इंग्लिश टीचर ने आपको वर्ब ऑलरेडी पढ़ाया होगा। तो उर्दू में जब हम बोलते हैं फ़ैल को, तो हम बोलते हैं जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। एक ऐसा जुमला जिसमें आप किसी काम का करना, होना या सहना पाएंगे, ठीक है। तो अब कोई भी एक्शन, कोई भी काम, उसे हम फ़ैल कहते हैं। और आपको यह बात भी याद रखनी है कि कोई भी जुमला फ़ैल के बगैर नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसकी मिसालें, जैसे देखते हैं पढ़ना, खाना, दौड़ना, खेलना, वगैरह। आप जब देखेंगे तो इनमें सबों में काम का होना, सहना या करना पाया जाएगा। जैसे पढ़ना, कोई पढ़ रहा है तो एक अमल है, एक काम है जो किया जा रहा है। इसके बाद खाना, खाना खाया जाए, ये भी एक काम है, इसमें हरकत है, इसमें एक्शन है, ठीक है। इसके बाद दौड़ना, कोई दौड़ रहा है तो इसमें भी एक अमल है, एक एक्शन है, काम किया जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद खेलना, जब आप खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो वो एक काम होता है, ठीक है। तो वो है जिसमें एक्शन हो, जिसमें किसी काम का करना हो, सहना हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ़ैल। वो फ़ैल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए,
उसे हम फैल कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको वर्ब कह सकते हैं। अब अगर मैं मिसाल एक दूं आपको, मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा असलम खेल रहा है। खेल रहा है, तो आपने देखा खेल जो है ये क्या है, ये यहां पे फैल बन जाता है। असलम खा रहा है, असलम दौड़ रहा है, असलम पी रहा है, असलम लिख रहा है। लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सारे क्या है, ये फैल है जिसमें किसी काम का होना है, किसी कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये फैल हमारा, इससे पहले हमने जो पढ़ा एक बार फिर से मैं सबको रिकैप्चुलेट करूंगा। पहले हमने इस्म पढ़ा, किसी भी नाम को हम इस्म कहते हैं। फिर इसकी दो किस्में, इस्म मौरिफा और इस्म निकरा। इस्म मौरिफा में मैंने बोला किसी खास नाम का होना, किसी कोई खास नाम। इस्म निकरा कोई आम नाम। फिर उसके बाद मैंने आपको जमीर पढ़ाया। जमीर का मैंने बोला जो इस्म के बदले इस्तेमाल हो उसे हम जमीर कहते हैं। जैसे मैं कोई नाम ले लूं, उस नाम के बगैर दूसरी जगह में वो लिखूं या जो लिखूं या उस लिखूं या आप लिखूं, वो सारा जो है जमीर बन जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद हमने फैल पढ़ा जिसमें किसी काम का होना पाया जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बता दूं, चूंकि आप लोग 3rd क्लास में पढ़ते हो, अभी तो नहीं होगा, लेकिन आगे आपको इस चीज का होना पता होनी चाहिए कि कश्मीरी में भी हमारे इनके अपने नाम हैं। जब हम कश्मीरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इनके अपने नाम हैं। इस्म को हम नाउत बोलते हैं कश्मीरी में, ठीक है, और मौरिफा को हम खास नाउत बोलते हैं। निकरा को हम आम नाउत बोलते हैं। जमीर को हम इशार नाउत बोलते हैं। और फैल को हम कश्मीरी में करावुत बोलते हैं। अगर आप ये भी याद रखेंगे कश्मीरी में हम ग्रामेटिकली इसको क्या कहते हैं, इस्म को हम नाउत बोलते हैं, मौरिफा को हम कश्मीरी में खास नाउत बोलते हैं, इसमें निकरा को हम आम नाउत बोलते हैं, और जमीर को हम इशार नाउत बोलते हैं, फैल को हम करावुत बोलते हैं। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि जो कवायद का ये जो अप्रैल महीने में आप लोगों के उर्दू निसाब में जो कवायद थे वो मैंने पढ़ाए, और आप लोग इसका इयादा करेंगे, इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, इसको रिकैप्चुलेट करेंगे, एक बार फिर से इस पे नजरसानी करेंगे, तब जाके आपको ये याद रहेगा। और आपके एग्जाम में आपको किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे कवायद में से। जैसे आपको पूछा जाएगा औरत, मर्द, गालिब, स्कूल, इकबाल। फिर आपको क्या करना होगा, ये बहुत सारे क्या है, ये सारे ये इस्म है, ठीक है, औरत भी इस्म है, मर्द भी, गाल। फिर आपको पूछा जाएगा इसमें निकरा अलग निकालो, इसमें मौरिफा अलग, यानी खास जो है नाम वो अलग निकालो और आम नाम जो है वो अलग निकालो। तो आप देखेंगे खास नाम इसमें से है, इसमें मौरिफा है गालिब, इसमें मौरिफा है इकबाल, और इसमें निकरा क्या है, औरत, मर्द, स्कूल, ये सारे इसमें निकरा है। ठीक है, इसी तरह आपको बहुत सारे सवालात पूछे जाएंगे जमीर में से कि जमीर क्या होता है और उसकी निशानदेही अलग करनी होगी। ठीक है, आज के सबक में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।